हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए सभी लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु मसीह की तारीफ कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी लोग परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखता है, उस महिमा में परमेश्वर के नाम की तारीफ कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। थैंक यू चीज। बोलो परमेश्वर, नई सुबह के लिए धन्यवाद करते, नए दिन के लिए धन्यवाद करते। बोलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, नए जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमें सांसें देता है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरे नाम की महिमा करते, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। सभी बोलो परमेश्वर तेरी स्तुति करते, तेरा धन्यवाद करते हैं। जो सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखता है, हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की महिमा करे, उसके नाम की ऊंचा करे। यीशु मसीह के समर्थी नाम में परमेश्वर आपको सही डेस्टिनेशन की ओर लेकर जाए, सही रास्तों में लेकर जाए। यीशु के समर्थी नाम में हालेलुया। हर एक रास्ते ब्लॉक हो जाए जो आपको गड्ढे में लेकर जाना चाहती है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के समर्थी नाम में परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का ग्रेस आपके लाइफ के ऊपर आए। यीशु के समर्थी नाम में डबल ग्रेस आपके ऊपर आए। यीशु मसीह के समर्थी नाम में हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जब परमेश्वर का अनुग्रह आता है, वो जब ग्रेस आती है तो लाइफ चेंज हो जाता है। यीशु मसीह के समर्थी नाम में हालेलुया। मेरी लाइफ में जब ग्रेस आया तो मेरी लाइफ चेंज हो गई। जब आपके लाइफ में ग्रेस आया तो आप भी चेंज हो गए। हालेलुया। आगे बढ़ने के लिए और आशीषों को लेने के लिए और भी हमें ग्रेस की जरूरत है। यीशु के समर्थी नाम में हालेलुया। जैसे दाऊद कहता है और प्रार्थना करता है, परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझ पर कर। वो कहता है कि अपनी करुणा परमेश्वर मुझ पर कर, और वो ग्रेस को मांगता है परमेश्वर से, वो अनुग्रह को मांगता है परमेश्वर से। हालेलुया। इसलिए हम जब प्रार्थना करते, सुबह उठते तो हमें क्या करना है? प्रभु का धन्यवाद करना, उसके नाम की महिमा करना है। उस अपने लाइफ के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा प्रभु के थैंक्स करना है और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। और थैंक्स करना है कि परमेश्वर मैं जीवित हूँ तो ये आपका अनुग्रह है, मैं जीवित हूँ तो परमेश्वर ये आपका ग्रेस है, ये करुणा है परमेश्वर पिता। आज बोले परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु और मुझे ग्रेस की जरूरत है। आगे पीछे चलना चाहता हूँ आज के दिन में परमेश्वर पिता, हाँ पहला पैर, दूसरा पैर, तीसरा पैर, चौथा पैर में चलने के लिए, आगे मर्जी को करने के लिए परमेश्वर मुझे आपकी ग्रेस की जरूरत है, आपके अनुग्रह की जरूरत है। हालेलुया। बोले परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे आपकी ग्रेस की जरूरत है, आपकी सामर्थ्य की जरूरत है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी प्रार्थना करें। यदि आप अपने लाइफ में ब्लेस्ड होना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, आज का दिन यदि चाहते हो कि आशीष से भरा हुआ हो, आज चाहते हैं कि आज के दिन में कोई हानि या नुकसान ना हो, मेरा काम चले, मेरा काम ब्लेस्ड और राशि से भरपूर है, तो यदि आप चाहते हो तो आज बोले हर एक जन कि परमेश्वर आज मुझे नया ग्रेस दे, अपने प्रकाश चमका, अपने ज्योति चमका। यीशु के समर्थी नाम में बोले परमेश्वर अपने अनुग्रह दे परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता मैं बचाया जा सकूं। हालेलुया। मुसीबतें, जो दुख है, तकलीफें, वो आपके रास्ते में आएगी, लेकिन जब परमेश्वर का ग्रेस होगा तो आप उससे क्रॉस ओवर कर जाओगे। यीशु के समर्थी नाम में वो आप पर प्रबल नहीं होगे। यीशु मसीह के समर्थी नाम में जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब में। हालेलुया। उसका पहला अध्याय से पढ़ो। उच्च देश में अय्यूब नामक एक पुरुष रहता था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थीं। हालेलुया। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह क्या था? खरा था, सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था, दूर रहता था। इसलिए परमेश्वर ने उसे पूर्वी देशों में सबसे ऊंचा किया था,
ब्लेस्ड किया था यीशु मसीह के समर्थी नाम में। सबसे अमीर था वो, पूर्वी देशों में यहाँ पर लिखा है, और वहाँ पर हर एक एक वर्ड्स लिखा हुआ है। कितनी भीड़ थी, इतनी बकरियाँ थी, इतना सब कुछ था उसके पास, किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं थी, क्योंकि वह परमेश्वर में चलता था, फिरता था, अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर किया हुआ था यीशु मसीह के समर्थी नाम में। एक दिन के लिए अर्पण नहीं किया हुआ था, सदा के लिए अर्पण किया हुआ था। जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, हफ्ते के लिए हम अपने आप को अर्पण करते हैं। लेकिन अय्यूब जो था वो अपना सारा जीवन, अपने काम, अपने काज, अपने बच्चे, हर एक चीज़ों को प्रभु के आगे समर्पण कर दिया था। हालेलुया। 6 वचन से पढ़ेंगे हम। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था, खरा था, सीधा था और बुराई से परे रहता था, परमेश्वर के पीछे चलता था और अपने आप को टोटली सरेंडर किया हुआ था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। और एक दिन क्या होता है, यहोवा परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह उसके सामने उपस्थित, और उनके बीच शैतान भी आया और शैतान पूछता है, और यहोवा ने शैतान से पूछा, तो कहाँ से आता? वो कहता है, डोलते डालते घूमते फिरते हैं। और वो देखता है कि अय्यूब के लाइफ में परमेश्वर की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि चारों ओर बाड़ा बांधा हुआ है, संपत्ति को देश भर में फैला दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और एक बात और कहता है कि तूने तो उसके कामों में आशीष दिया है। हालेलुया। अब कहता है कि परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर निंदा करेगा। और यहोवा ने शैतान से कसम, जो कुछ उसका वह सब तेरे हाथ में, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। हालेलुया। अय्यूब ने अपने आप को समर्पण किया हुआ था, वो समर्पण लाइफ जी रहा था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसके कामों को आशीष दिया, उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई। और देखो सबसे बड़ी बात कि उसके कामों में, उसके घर में, उसके परिवार में चारों ओर परमेश्वर ने किसका बाड़ा बांधा हुआ था? स्वर्ग दूतों का बाड़ा बांधा हुआ था कि कोई भी चीज़ें उस पर अटैक नहीं कर सकती। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद। ये सब कैसे हुआ? जब उसने अपने आप को सरेंडर किया। ये कैसे हुआ? जब परमेश्वर के प्रति वफादार था। ये कैसे हुआ? जब बुराई से परे रहा और उन जगह में नहीं गया, इन चीज़ों में नहीं गया जिससे परमेश्वर दुखित होता है, लेकिन वह परमेश्वर के पीछे चलता रहा। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताती है कि परमेश्वर ने उसके चारों ओर बाड़ा बांधा था और उसके कामों में आशीष दिया था। उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई थी और इतना आशीषित व्यक्ति था ये। हालेलुया। अब देखो, ये परमेश्वर को अपना लाइफ को समर्पण किया हुआ था, परमेश्वर का वचन का पता था, और इसीलिए उसके लाइफ में आई वो प्रॉब्लम आई। परमेश्वर ने कहा उसके शरीर को हाथ नहीं लगाना, बाकी सब कुछ तो कर सकता है। क्या क्या किया? सब कुछ खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया। फिर भी वो परमेश्वर में बने रहा, वो चलते रहा, प्रभु के पीछे 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 चलते रहा। ये क्या था? ये परमेश्वर की उसके पर ग्रेस थी। वो ग्रेस तो मिल गई थी, पर उसमें काम किसे करना था? अय्यूब को करना था। आज परमेश्वर ने हमें ग्रेस दिया है। हम क्या कई बार कहते हैं, आज मेरा प्रार्थना करने का मन कर रहा है। प्रभु ने ग्रेस दिया आपको, प्रार्थना करने का आत्मा दिया। अब आप प्रार्थना नहीं करते थे, ये आपकी गलती है। प्रभु ने ग्रेस दिया कि आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं चर्च और प्रार्थना करूँ, प्रभु के निकट बैठूँ। प्रभु ने ग्रेस दिया ना, लेकिन आप जब नहीं करते हो तो फिर क्या होता है? ये अब आपकी प्रॉब्लम है यदि आप उसे नहीं करते हो। परमेश्वर ने मसद अभिषेक दिया, वो बढ़ाना घटाना आपके ऊपर है। अय्यूब को प्रभु ने ग्रेस दिया, ब्लेस किया, मदद किया, सहायता किया। अब अय्यूब के ऊपर डिपेंड था कि वो उस मसा को बढ़ाना है या घटाना है। यहाँ पर अय्यूब के लाइफ में कष्ट आई, मुसीबतें आई, तकलीफें आई, परीक्षाएं। हालेलुया। अब उसे पता था कि मुझे क्या करना है। ये परमेश्वर का ग्रेस था, क्योंकि उसे वचन का पता था, परमेश्वर के बारे में पता था, और इसलिए वो परमेश्वर में बने रहा। कष्ट आई, मुसीबत आई, तकलीफ आई, वो ग्रेस जो दिया था
हालेलुया। और उसमें वो घटा नहीं बल्कि वो बढ़ता गया, बढ़ता गया। प्रभु में ग्रेस देता है। बहुत सारे लोग परमेश्वर को जाने, पहचाने, उद्धार पाए, नए जीवन पाए, वो ग्रेस प्रभु ने दिया था। पर उस ग्रेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बने नहीं रहे, वो पीछे हट गए। क्योंकि बाइबल क्या बताती है, हमारा विश्वास है तो वो दिखेगा, क्रियाओं में दिखेगा, काम में दिखेगा। विश्वास करते यीशु मसीह पर, तो विश्वास करते तो वो दिखाई देगा, आपके लाइफ में दिखाई देगा। प्रभु जिससे प्रसन्न होता है उसे करोगे, उन चीज़ों को नहीं करोगे जिससे दुखित होता है। विश्वास और प्लस क्रियाएं, कर्म वो होना जरूरी है। विश्वास करते हो कि यीशु मसीह उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करता है। और आप कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का हो गया, तो अब उस धार्मिकता को आपको पूरा करोगे, वो प्रूफ दोगे। हालेलुया। प्रमाण है कि आप परमेश्वर के हो चुके हो, वो प्रमाण होगा। जब प्रभु के निकट आओगे, चर्च आना शुरू करोगे, अपने लाइफ को प्रभु के आगे दोगे तो दिखाई देगा। फिर उन कामों को नहीं करोगे, फिर उन चीज़ों में नहीं जाओगे, फिर उस दलदल के कीचड़ में नहीं जाओगे। जहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मत जा, मत कर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और ये प्रूफ है और ये प्रमाण है। अय्यूब ने प्रूफ और प्रमाण दे दिया कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। ये प्रमाण कैसे दिया कि वो परमेश्वर में बने रहा, उसे निंदाएं नहीं की। ये प्रेम का प्रमाण है, क्योंकि वह प्रभु से प्रेम करता था। उसने प्रमाण दिया कि तूने दिया और तूने ले लिया। उसने परमेश्वर से जो प्रेम करता उसने प्रमाण दिया कि यस लॉर्ड, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। उसकी वाइफ ने कहा तू मर जा, हाँ कुछ जो भी मर्जी बोलना है बोल, लेकिन तू छोड़ दे परमेश्वर को। उसका कहने का मतलब ये था बहुत कुछ हो गया, प्रभु नहीं बचा रहा है, तो छोड़ दे परमेश्वर को और चल हम पीछे हट जाते हैं। हालेलुया। लेकिन अय्यूब को पता था, उसने अपनी वाइफ को डांटा कि तू ऐसी मूर्ख स्थिति से बातें क्यों करती है। हालेलुया। हमारे घर के लोग हमारे विरोधी होंगे, वो बोलेंगे तू ऐसा क्यों करता है, वो बोलेंगे तू ऐसे क्यों करती है, तू उधर क्यों जाता है, तू प्रार्थना क्यों करता है, तू वचन क्यों पढ़ती है, तू ऐसा क्यों करता है। ऐसी चीज़ें होंगी। यदि ये आपको परमेश्वर ने ग्रेस दिया, समझ और बुद्धि और ज्ञान दिया, अब आपको पीछे नहीं हटना है। अब आपको उस ग्रेस को बढ़ाना है, न कि घटाना है। ग्रेस को घटाने के लिए, अभिषेक को घटाने के लिए शैतान अपने काम करते रहना है। वो उसको भेजेगा, इसको भेजेगा, आपके घर के लोगों को भी भेज के कहेगा कि छोड़ दे, परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दे, प्रभु का काम करना छोड़ दे। उसे पता है परमेश्वर ने ग्रेस दिया एक काम करने के लिए, प्रभु के पीछे चलने के लिए, प्रभु की आज्ञाकारिता में रहने के। जब आप खुद कहते हो कि मैं नहीं करता, दो लोगों की बातें सुन के आप पीछे हट जाते, कदम पीछे कर लेते हो, तो वो ग्रेस आपका कम हो जाता है, वो मसा घट जाता है। प्रभु ने दे दिया आपको, अब आपका काम है कि उस मसीह में बढ़ना है कि नहीं, उस ग्रेस में बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, वो उस अनुग्रह में बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। और ये प्रूफ है कि दाऊद परमेश्वर से कहता है कि प्रभु वो करुणा फिर से दे, कहता है। ये प्रूफ है कि प्रभु करुणा देता भी तो ले भी लेता है, वो ग्रेस देता भी तो ले भी लेता है। इसलिए वो कहता है मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ पर वो अभिषेक सामर्थ्य नहीं आ रही, पहले मैं जैसे करता था। दाऊद ने पाप किया और वो अभिषेक सामर्थ खत्म हो गया। जब पाप करते तो वो अभिषेक चला जाता है, वो ग्रेस खत्म हो जाता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेस बढ़ाना चाहते हो, मसा बढ़ाना चाहते हो कि घटाना चाहते हो। आपको पता चल गया तो अब आपको चलना है उसके ऊपर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। ये इसका मतलब नहीं फिर से माफ़ी मांगा, फिर से खड़े, फिर पाप किया, फिर से, मतलब ये नहीं चलना चाहिए। उस ग्रेस में हमें दिन ब दिन बढ़ना है, उस अभिषेक और मसा में दिन ब दिन पढ़ना है। प्रभु ने जो आपको काम दिया उसमें वफादारी के साथ करना, विश्वासी लाइफ कैसे करना, जीना है, खराई के साथ जीना। जो अय्यूब ने बताया कि विश्वासी वाला जीवन ऐसा होता है। प्रभु ने आप गवाही दिया कि देख मेरा दास जो अय्यूब है, उसके बारे में 2 अध्याय में पढ़ते हैं। और वो गवाही देता है कि देख उसके जैसे खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला और कोई मनुष्य नहीं है। परमेश्वर अय्यूब के बारे में गवाही दे रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह की तारीफ। इतनी उसको चिढ़ हुई शैतान को कि प्रभु आप अय्यूब के बारे में गवाही दे रहा। अब मैं से बताता हूँ, अब इसको सर से लेकर पाँव तक फोड़ा से भर देता हूँ ताकि इसका ग्रेस खत्म हो जाए, इसका अभिषेक खत्म हो जाए। और आया प्रॉब्लम आई अय्यूब की लाइफ में, पर उसे पता था कि मुझे क्या करना है, और वो चलता रहा। और उसने निंदा नहीं की परमेश्वर की, हाँ प्रभु तू ऐसा क्यों करता है, कंप्लेन वर्ड्स नहीं कहा, शिकायत नहीं किया। और वो उसको पता था कि वो कहता है कि मैं इस शरीर में होकर मैं तेरा दर्शन करूंगा, क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला तो जीवित है। पॉजिटिव वे में उसने प्रार्थना करना शुरू किया, नेगेटिव वे में नहीं किया, पॉजिटिव वे में किया। और इसी की बातों को जब सुना परमेश्वर ने तो बहुत प्रसन्न हुआ। इसलिए प्रभु ने डिसाइड किया कि अब मैं से दुगुना भाग से मैं उसे आशीष जरूर दूंगा, क्योंकि मेरे दास अय्यूब ने अच्छी बातें कही है, सीधी बातें कही, उसके मुंह में टेढ़ी बातें नहीं आई, चालबाजी की बातें नहीं आई, तिरछी बातें नहीं आई। हालेलुया। कई लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से तो परमेश्वर को ब्लैकमेल करती है, यदि प्रभु ने दिया तो मैं ऐसे नहीं करूँगा, यदि नहीं दिया तो मैं चर्च नहीं जाऊँगा, यदि नहीं सुना मेरी प्रार्थना तो आज मैं प्रार्थना करना छोड़ दूंगा, मैं बाइबल पढ़ना छोड़ दूंगा। परमेश्वर का कुछ नहीं होगा, या आपका ही घाटा होगा।
हालेलुया। प्रभु का कुछ नहीं जाने वाला, सब कुछ आपका ही घाटा होगा। यदि आप प्रभु के प्रति वफादार नहीं होगे तो वो आशीष जो आपके लिए प्रभु देने के रखा वो किसी और को दे देगा। पर अय्यूब की आशीष जो प्रभु के पास थी, प्रभु ने उसे ही दिया, न एलीहो को दिया, न शूही बिल्दत को दिया, न तेमानी सुपर को दिया। हालेलुया। वो आए थे तीनों उसे परमेश्वर के रास्ते से हटाने के लिए। उनकी बातें जब वचन सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि ये बहुत अच्छी बातें कह रहे, ध्यान से पढ़ोगे तो लगेगा कि वो ताना मार रहे हैं अय्यूब के पर। हाँ तू ऐसा है, तू ऐसा है, ध्यान से पढ़ना तब आपको समझ में आएगा कि तीनों जो उसके दोस्त थे बात नहीं बनी। शैतान ने बहुत कोशिश किया प्रभु से दूर करने के लिए, बात नहीं बनी तो लास्ट उसने वार किया, 3 दोस्त को भेजा, शर्मिंदा किया अय्यूब को। फिर भी अय्यूब अपनी खराई में बने रहा। उसने प्रूव दिया कि यस लॉर्ड मैं आपसे प्रेम करता हूँ। प्रभु ने कह दिया कि आप मैं इसे दुगना भाग से इसे मैं आशीष दूंगा, इसे ब्लेस करूंगा। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी आशीष को बढ़ाना है कि घटाना है, अपने ग्रेस को बढ़ाना है कि घटाना है। अभिषेक और मसा जो प्रभु ने दिए हैं, पवित्र आत्मा, उसको बढ़ाना है कि घटाना है कि आप पर डिपेंड करता है। प्रभु कहता है यदि लो 2 मार्ग हैं, अब चुन लो तुम्हें कहाँ जाना है। किसे कह रहा है? ये किसे कह रहा है? जो यीशु के बारे में जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, समझ चुके हैं। प्रभु बता रहा अब जा तू। प्रभु जब हम यीशु में नहीं होते तो प्रभु धक्का मारता है और पहुंचा देता है उस जगह में। वचन सुन, प्रार्थना कर, ये कर, क्योंकि उसे हमें पता नहीं होता। प्रभु हमारी हेल्प करता है, तरस खाता है, दया करता है। लेकिन जब सब कुछ हम पके हुए होते, जहाँ जाते उसके बावजूद भी हम गलती किया जाते तो वो ग्रेस कम होता है, वो घटते जाता है, फिर एक दिन 0 हो जाते, फिर कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये आप पर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। आज से आपको कहना है कि परमेश्वर आपके पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर में भी खराई में बने रहूँगा। प्रभु उससे बहुत खुश होता है जो खराई में बने रहता है, जो बुराई से दूर रहता है, जो प्रभु के पीछे चलने के लिए नहीं रोकता, वो चलते ही रहता है। ईश्वर के सामर्थ्य उसी का ग्रेस बढ़ेगा, उसी का मसा डबल होगा, उसी की आशीष आगे तक जाएगी और बढ़ेगी ईश्वर के सामर्थ्य नाम में, जो परमेश्वर में खराई में बना हुआ है, जो प्रभु से प्रेम करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें, कहें परमेश्वर पिता आगे पीछे चलने के लिए मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। यस लॉर्ड परमेश्वर पिता, यस मैं आपसे प्रेम करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता हूँ और विश्वास करते तो वो दिखाई देगा। आप प्रार्थना करोगे, आप वचन को पढ़ोगे, उन जगह उन स्थानों में नहीं जाओगे जो प्रभु का वचन मना करता। हालेलुया। यदि आप प्रेम करते तो आप ये करोगे, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पीछे चलोगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक लोगों को प्रभु जी तेरे हाथ में देती हूँ। परमेश्वर तेरा मस्सा और अभिषेक कर, जो लोग डिसाइड किए कि किसी भी कीमत में हम पीछे नहीं हटेंगे। परमेश्वर उनकी आशीषों को ऊंचा कर और उनका डबल अभिषेक और मसा कर, नया ग्रेस दे परमेश्वर पिता, जो कह रहे कि परमेश्वर तेरे पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा। हाँ परमेश्वर पिता आपकी आज्ञा को मानूंगा कह रहे। आप परमेश्वर पिता उनकी मदद और सहायता करो। ग्रेट डिलीवरर को भेजे यीशु के समर्थी नाम में। वो परमेश्वर पिता अनुग्रह दे, ताकत दे, शक्ति दे, समर्थ, कमजोरी शरीर को दूर कर। अब प्रार्थना करती जो बीमार है यीशु मसीह के समर्थी नाम आजाद हो, चंगे हो जाए। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं और उसके लहू में जीवन और छुटकारा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। मदद कीजिए, सहायता कीजिए। एक बंदा टट जाए यीशु के समर्थी नाम में, गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। रबा खत्ता नमस्ते बगदिरा। मैं प्रार्थना करती दर्द, स्पिरिट, हर एक बीमारियां मैं आपके शरीर में से यीशु के समर्थ ठाड़ते निकल जाए यीशु के समर्थी नाम में। जो लोग आज की प्रार्थना में शामिल सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा को टच करे यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु दया कर, तरस का यीशु के समर्थी नाम में। हर एक बंधन टूट जा रहा है, जात हो जाए, गवाहियों के साथ वापस आए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। गले के दर्द से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती स्किन के डिसीज से आजाद हो जाए। हर प्रकार की एलर्जी जो आपके ऊपर है यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। सर्दी खांसी बुखार के स्पिरिट जय यीशु के समर्थी नाम में। परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान और समझ के आत्मा दे। टूटा हुआ घर जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए, जिनके रिश्ते नहीं आ रहे बेस्ट आपके लाइफ में यीशु मसीह के समर्थी नाम में। जो प्रभु की ओर से होगा वो बेस्ट ही होता है, जो परमेश्वर की ओर से होता है वो बेस्ट होता है। और जब हमारे मन से होता है वो सब क्या होता है, वो बेस्ट नहीं होता। आपको वेट करना प्रभु के प्रेजेंस में, कहना है प्रभु तेरी ओर से ही मुझे चाहिए और वो बेस्ट होगा, बेस्ट होगा, बेस्ट होगा यीशु के समर्थी नाम में। आपका बिजनेस ब्लेस्ड और आशीषों को लेकर आए। और जिनके पास जॉब नहीं, प्रभु उनको जॉब के साथ ब्लेस करती है यीशु मसीह के समर्थी नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया। उत्तर देने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, तेरी तारीफ करते, तेरी महिमा करते हैं। प्रभु जहाँ जहाँ जाते स्वर्गदूतों के बारे में रखती हैं, यीशु मसीह के लहू में कवर करती हूँ। मदद कीजिए, सहायता कीजिए यीशु के समर्थी नाम में। हर एक तंत्र मंत्र के युक्ति को मैं डिस्ट्रॉय करती हूँ यीशु मसीह के समर्थी नाम में। दया कर तरस के इनके द्वारा परमेश्वर का परिवार बचाया जाए, छुड़ाया जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए, डाइवोर्स केस कैंसल यीशु के समर्थी नाम में। लड़ाई झगड़ा की आत्मा इनके घरों से जाए, नशे की आत्मा, झूठ की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, गंदी आत्मा जो गलत चीज़ों
को देखते अपने सोशल मीडिया के थ्रू यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर कहता है पवित्र बने रहो जैसे मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर को पवित्र करे, पवित्र बने आपकी सोच में, आपके विचार में, आपके शरीर में, आपके आत्मा प्राण शरीर को पवित्र करे, शुद्ध करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के प्रियजन बन जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते आज की प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद करते, लोगों को छुड़ा दिया, बचा दिया, धन्यवाद करते यीशु के सामर्थ्य नाम। बंधन टूट चुके, मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट, इसको तैयार कीजिएगा और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते सुनिए, कबूल कर लीजिए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो अपने परमेश्वर के राज्य के लिए बीच को बो रहे हैं, अपने टाय दशमांश दे रहे हैं, उनके हाथों की कमाई को ब्लेस कर, मदद कर, सहायता कर, प्रभु को पूछने की दोषी ठहराए और पीछे नहीं बल्कि आगे की ओर जाए। यीशु मसीह की सामर्थ्य का मसर, आपका अभिषेक, ग्रेस कभी कम ना होने पाए बल्कि वो बढ़ते जाए डे बाय डे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो सभी लोग बोले हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। तो कल की जो संडे मीटिंग में, तो आज की जो संडे मीटिंग है जो 9 बजे शुरू होगी, आपको इनवाइट करती है। प्रभु को ब्लेस करे, मदद करे, सहायता करे और अपने अनुग्रह शांति से बढ़ते यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो आगे का अनाउंसमेंट को हम सुनते यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तो आज की मीटिंग को आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और जिन्होंने प्रार्थना करवानी है, प्रेयर लाइन का जो नंबर है वहाँ पर आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जिनके जीवन में प्रभु ने गवाहियों को दिया है, आपकी प्रार्थना को सुन के प्रभु ने उत्तर दिया है, आप अपनी गवाहियों की वीडियो बना करके व्हाट्सएप का जो नंबर है वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। और सुबह शाम की प्रार्थना में लगातार बने रहें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि द गॉड ऑफ हेवन चर्च का चैनल है, मसीह गीत HD। वहाँ पर आप जाके बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि आपको जो सुबह शाम की प्रार्थना होती है, शनिवार और शुक्रवार, शनिवार और रविवार की जो प्रार्थना होती है उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और लगातार चर्च भवन की ज़मीन के लिए, पास्टर दीप्ति जी के लिए, पूरी टीम के लिए आप प्रार्थना में बने रहें। सब प्रभु में सदा आनंदित रहें। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया।